कहते हैं पिच्चल पैरी एक ऐसी चुड़ैल होती है जो लोगों के खून से अपनी प्यास बुझाती है, जिसके पैर उल्टे होते हैं और ये अपना रूप काफी सुंदर बना लेती है, जिससे ये लोगों को सम्मोहित कर लेती है और उनसे शादी करके धीरे धीरे उनका खून चूसकर अपनी ताकत बढ़ाती है। ये कहानी भी फियर फाइल्स की एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी है 1921 में गुजरात में घटी खौफ और दहशत की एक हैरान कर देने वाली कहानी जो विकास पटेल के साथ घटी। उसने जाने अनजाने में एक खूबसूरत लड़की चित्रदा से शादी कर ली, जो कि एक साधारण लड़की नहीं बल्कि वो थी एक पिच्चल परी। क्या होगा जब विकास के परिवार का एक एक कर सामना होगा उस पिच्चल परी से? क्या होगा जब विकास को पता चलेगा चित्रदा की हकीकत से? जानने के लिए देखिए ये पूरा वीडियो। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जिसे अपने घर में सफाई करते वक्त एक किताब मिलती है और उसमें लिखी एक कहानी को वो गांव वालों को सुनाती है कि विकास 2 दिन के काम के लिए सापुतारा जा रहा था और रास्ते में उससे विभा मिलने आती है। असल में विभा और विकास की शादी की बात चल रही थी, पर विकास ने ये कहकर मना कर दिया कि वो अभी अपने काम पर फोकस करना चाहता है और अच्छे से सेटल होने के बाद ही वो शादी के बारे में सोचेगा। और वो विभा से ये भी कहता है कि अभी तुम जाओ, अगर किसी ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो फालतू की बदनामी होगी। और तभी वो एक जीप में बैठकर वहां से चला जाता है और आधा रास्ता उसे पैदल ही पार करना था, पर अचानक से ही उसका पैर फिसल जाता है और एक पत्थर से टकराकर बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो अपने सामने एक लड़की को पाता है। उसकी झील सी नीली आंखें मानो उसकी आंखों में डूबने का मन कर रहा था। विकास उसे देखकर खोसा जाता है, जहां वो लड़की विकास को अपना नाम चित्रदा बताती है और कहती है कि लेटे रहिए, आप पिछले 4 दिनों से बेहोश पड़े हुए थे, अभी आपका घाव ठीक नहीं हुआ है और मैं ही आपको यहाँ पर लेकर आई। जहाँ विकास पूछता है कि आपके माँ बाप कहीं दिखाई नहीं दे रहे, जहाँ चित्रदा कहती है कि मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और इस घर में सिर्फ मैं ही अकेली रहती हूँ। जहाँ विकास पूछता है कि आपको इस घने जंगल में डर नहीं लगता, जहाँ वो कहती है कि अब आदत सी पड़ चुकी है, आप काढ़ा पीजिए। और विकास अपनी जान बचाने के लिए चित्रदा को शुक्रिया बोलता है और चित्रदा को देखकर विकास को उससे प्यार हो जाता है। वहीं चित्रदा विकास की काफी देखभाल करती है और विकास पूरी तरह से ठीक हो जाता है और ठीक होने के बाद वो वहां से जाने लगता है, पर जाने का उसका मन बिल्कुल भी नहीं था। वहीं चित्रदा भी उसे रोकना चाहती थी। वहीं विकास भी चित्रदा से प्यार करने लगा था और उसने उसकी जान बचाकर विकास पर काफी बड़ा एहसान भी किया था और इससे अच्छी जीवन संगनी उसे कभी नहीं मिल सकती थी। और विकास चित्रदा से शादी कर लेता है, पर पिच्चल परी को हर रात अपने असली रूप में जरूर आना होता है और वो पास के तालाब में जाकर अपने बालों को गीला करती है, क्योंकि उसकी सारी शक्ति अपने बालों में ही होती है। वहीं अगले दिन विकास के कुछ दोस्त उसे ढूंढते हुए उसी जंगल में बने घर में आ जाते हैं, जहाँ वो कहते हैं कि तुम्हारी माँ और बहन तुम्हारे लिए काफी परेशान है, तुम घर जल्दी चलो। वहीं विकास अपने दोस्तों को अपनी बीबी से मिलाता है, जहाँ उसके दोस्त भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि अचानक विकास ने शादी कैसे कर ली। जिसके बाद विकास चित्रदा और अपने दोस्तों के साथ अपने घर के लिए निकल जाते हैं, जहाँ चित्रदा विकास से कहती है कि यदि माँ ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो? पर विकास उससे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वो तुम्हें अपनी बहू जरूर मानेंगी। जिसके बाद विकास चित्रदा को लेकर अपने घर आ जाता है, जहाँ उसकी माँ विकास को देखकर काफी खुश होती हैं और विकास कहता है कि मैं सही सलामत चित्रदा की वजह से खड़ा हूँ, इसने मेरी जान बचाई थी और अब ये मेरी पत्नी है। जिसे सुनकर उसकी माँ और बहन काफी खुश हो जाती हैं और इतनी खूबसूरत भाभी को पाकर विकास की बहन भी काफी खुश होती है। जिसके बाद दोनों की आरती कर चित्रदा का गृह प्रवेश कराया जाता है, पर चित्रदा इसे देखकर डर जाती है, क्योंकि उसके पैर तो उल्टे थे और अगर उसको उल्टे पैर सबने देख लिए तो उसका भांडा फूट जाएगा और वो बेहोश होने का नाटक करके गिर जाती है। जिसके बाद उसे उठाकर अपने कमरे में लाया जाता है, जहाँ विकास कहता है कि इसने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया और पैदल चलकर ये थक गई होगी, इसीलिए इसे चक्कर आ गए होंगे। जहाँ उसकी माँ उनके लिए भोजन की व्यवस्था करती है। जिसके बाद सभी भोजन करते हैं और उसी रात जब दोनों सो रहे थे तो चित्रदा फिर रात को 12 बजे नहाने जाती है और अपने असली रूप में आती है और वापस अपने घर आकर अपने बालों को विकास के मुंह में डालकर अपनी शक्ति बढ़ाने लगती है और विकास का सपना टूट जाता है, पर बुरा सपना समझकर वो वापस सो जाता है। वहीं अगले दिन विभा विकास के घर जाती है और चित्रदा को देखकर उसे अजीब सा एहसास होता है। उसे समझ नहीं आता कि विकास ने अचानक से शादी कैसे कर ली और वो विकास की बहन सिद्धि से कहती है कि मुझे चित्रदा कुछ ठीक नहीं लग रही,
पर सिद्धि विवाह की बातों को इग्नोर कर देती है। वहीं गांव की कुछ औरतें नई बहू को देखने आती हैं और सिद्धि सभी को चाय पानी देती है। और जब वो चित्रदा को चाय देने जाती है तो उसके हाथ से कप छूट जाता है और चाय चित्रदा की साड़ी पर गिर जाती है। और जब सिद्धि चाय को साफ करती है तो वो चित्रदा के उल्टे पैरों को देख लेती है और उसकी सांसें थम जाती हैं। जहाँ चित्रदा भी ये समझ जाती है कि सिद्धि मेरा राज जान चुकी है और सिद्धि घबराते हुए वहां से चली जाती है और सीधा विवाह के पास जाकर उसे चित्रदा की सच्चाई बताती है कि भाभी के पैर उल्टे हैं। जिसे सुनकर विवाह अपने दादाजी के दोस्त जो एक तांत्रिक थे उनकी किताब से उस उल्टे पैर वाली चुड़ैल के बारे में जानते हैं। जहाँ उन्हें पता चलता है कि ये तो पिच्छल परी है जो कि काफी खतरनाक चुड़ैल है, जो लोगों को अपने बालों से सम्मोहित करके और उनसे शादी कर अपने बालों से उनका खून चूसती है और अपनी ताकत बढ़ाती है और धीरे धीरे उस व्यक्ति की मौत हो जाती है और पूरे 21 दिन तक वो अपने पति के साथ रहती है और उसका पूरा खून चूसकर उसे मारकर गायब हो जाती है। और आखिरी बार ये सापुतारा के जंगलों में देखी गई थी। वहीं अब रात भी काफी ज्यादा हो चुकी थी और विभा सिद्धि को वापस घर जाने के लिए कहती है और अपनी माँ और भाई का ध्यान रखने के लिए कहती है। और जब विभा अपने घर जाती है तो रास्ते में उसे चित्रदा की डरावनी आवाज सुनाई देती है और अपने घर की तरफ भागती है। पर उसके घर पहुंचते ही चित्रदा अपनी भयानक रूप में आकर सिद्धि को मार डालती है। और अगली सुबह सभी सिद्धि की मौत के सदमे में थे। तभी विभा माँ जी से कहती है कि मुझे सिद्धि की मौत और चित्रदा के बारे में आपको कुछ बताना है। आप आज रात को मेरे घर पर आइए। और उसी रात जब माँ जी विभा के घर जाती हैं तो विभा के पिता माँ जी को चित्रदा की सच्चाई बताते हैं और कहते हैं कि चित्रदा एक चुड़ैल है, एक पिच्छल परी है और कल 21 दिन भी पूरे हो जाएंगे और कल रात चित्रदा विकास को मारकर हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। और वो ये भी कहते हैं कि आपको विकास का ध्यान रखना होगा। और जब माँ जी वापस अपने घर जाती हैं तो उन्हें भी चित्रदा की डरावनी हंसी सुनाई देती है और घर आते ही चित्रदा माँ जी को भी अपने भयानक रूप में आकर मार डालती है। वहीं अगले दिन माँ जी की शोक सभा हो रही होती है और विभा और उसके पिता चित्रदा की सच्चाई विकास को बताते हैं, पर वो उनकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। पर वो कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज 21वां दिन है और 12 बजने में सिर्फ 5 घंटे बाकी हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, आज तुम चित्रदा से अपने संबंध नहीं बनाओगे, नहीं तो तुम्हारी जान को खतरा है। पर विकास को अभी भी उनकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। पर वो जाते जाते भी कहते हैं कि तुम्हें जब उसकी असलियत पता चले तो घर से बाहर आ जाना, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करूंगा। और उसी रात चित्रदा विकास के साथ अपने संबंध बनाने की कोशिश करती है, पर विकास उसे दूर हटा देता है और विकास घर से बाहर आ जाता है। जहाँ चित्रदा को विकास पर काफी गुस्सा आता है और वो कहती है कि आज रात तुम्हारी आखिरी रात है और मैं इस रात को बर्बाद नहीं होने दे सकती। वहीं विकास भी समझ जाता है कि चित्रदा एक चुड़ैल है और वो भागकर विभा के पिता के पास उनकी जीप में बैठकर वहां से भागने लगते हैं। और रास्ते में चित्रदा अपने पिच्छल परी के रूप में आकर, अपने भयानक रूप में आकर विभा के पिता और विकास को बड़ी ही बेरहमी से मार डालती है और वापस सापुतारा के जंगलों में चली जाती है। और वहीं एपिसोड के अंत में वो बूढ़ी औरत बताती है कि पिच्छल परी अभी भी जिंदा है। और इसी के साथ इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।